मैं समझती थी कि शायद किस्मत को सिर्फ मुझसे प्यार है, लेकिन नहीं। इस दुनिया में हर इंसान अपने अपने हिस्से की तकलीफें झेल रहा है। क्यों तारा भी? क्यों छुपाया आपने मुझसे? क्यों नहीं बताया? जिन कदमों के निशान हम लोग यहाँ छोड़ के गए थे वो आज भी नहीं मिटे। हेलो जी मम्मी, खैरियत? पता नहीं, कह रहा है मम्मा की बहुत याद आ रही है, मम्मा से बात करनी है। शायद ख्वाब में डर गया है। बात कराएं? ये लो, इससे बात करो। ये लो, बात करो। हेलो मामा। मामा आप घर आ जाए ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मामा की जान, मामा आपके पास हैं। और ये नानू क्या बोल रही हैं? आपके ख्वाब में डर गए हो? हाँ मामा। आप तो मामा के बहादुर बेटे हो ना। बट आई मिस यू। आई मिस यू टू जान। अच्छा, आप एक काम करो, आप अपनी आंखें बंद करो और सोचो मामा आपके पास है। है मामा? अभी मामा को मैजिक आता है। चलो जल्दी से अपनी आंखें बंद करो और अब सोचो कि मामा आपके पास है। आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। ठीक कह रही हैं मामा आप। मामा आप आकर ना मुझे वाला मैजिक सिखाइएगा। आई लव यू मामा। आई लव यू टू मामा की जान। बाय बाय। नानू आपको पता है मामा को मैजिक आता है। हाँ, मामा ने मुझे बोला कि आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की तो ना ऐसा लगा मेरे पास कि मेरी मम्मा मेरे पास आई हुई है। मेरा बेटा आने वाली है बस मम्मा, थोड़े दिन की बात है। अरे आप जाग गए? हाँ, बस ऐसी आँख खुल गई। तुम किससे बात कर रही थी? मैं अपनी जान से बात कर रही थी। एक्चुअली उसे मेरे बगैर नींद नहीं आ रही। ये मेरे अलावा तुम्हारा दूसरा दीवाना कौन आ गया? क्यों? आर यू जेलस? एब्सोल्युटली नॉट। व्हाई? क्योंकि तुम हो ही इतनी अच्छी। बात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। तानी का फ़ोन था, एक्चुअली मम्मी का फ़ोन था। बता रही थी तानी ने पता नहीं कोई ड्रामा ख्वाब देखा है, वो डर गया था। अभी मुझसे बात किया तो थोड़ा बेहतर हुआ है। उसने भी ख्वाब देखा है? उसने भी ख्वाब देखा है मतलब? क्या आपने भी कोई ख्वाब देखा है? किरण, मेरा ख्याल है कि हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि तानी भी अकेला है और मम्मी भी। सही कह रहे हैं आप। सच बताऊं तो अब मेरा भी उनके बगैर दिल नहीं लग रहा, स्पेशली तानी के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो फिर ठीक है, तुम एक काम करो कि पैकिंग कर लेना, हम कल वापस जा रहे हैं। ठीक है।
ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? बाथरूम के फ्लोर के ऊपर लोशन गिरा हुआ है। जानती हो तुम्हारी इस लापरवाही से क्या हो सकता था? तुम गिर सकती थी, तुम्हारा पांव फिसल सकता था, कुछ भी हो सकता था किरण। रिलैक्स निहाल, इतनी छोटी सी बात पे आप क्या? छोटी सी बात? किरण तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? निहाल, निहाल मेरी बात सुने प्लीज। निहाल, लिसन, आई एम सॉरी। मुझे वाकई नहीं पता चला है वो बॉटल कब मुझसे गिरी है। मैं आइंदा एहतियात करूंगी। आई एम सॉरी। किरण, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम्हें चोट लगती है तो तकलीफ मुझे होती है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा था, समझा रहा था तुम्हें। मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। प्लीज़ भूल जाए। मैं सीरियसली आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिसकी वजह से मुझे आपकी डांट सुननी पड़े। तो तुम मुझे पहले बता देती, मैं कोई और तरीका इख्तियार कर लेता। समझाने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अच्छा, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कोई दूसरा तरीका इख्तियार कर लेता। आप बता दिए। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करोगे, तुम फ्रेश हो जाओ, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से कुछ बना के खिला दूँ। रियली? चले ना आप जाए, खाने की तैयारी करें। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहे मेरा बेटा। हाँ, वैसे आज तुम कुछ जल्दी नहीं आ गए? आज मम्मा जो आ रही हैं। अरे भाई, अभी तुम्हारी मम्मा के आने में काफी वक्त है। नानू माँ, आप हर रोज इस गुलदान में फूल क्यों लगाती हैं? इसलिए बेटा कि फूल बिखरे नहीं, गुलदान में महफूज रहें। ठीक है? अच्छा चलो, ऐसा करते हैं कि पहले तुम्हारे कपड़े चेंज करते हैं, फिर दोनों साथ मिलके खाना खाएंगे। ठीक है? नहीं नानू माँ, मुझे मम्मा के हाथों से खाना खाना है। तानी, देखो बेटा, जिद नहीं करते। नहीं नानू माँ, मुझे मामा के हाथों से खाना खाना है। तानी, ये क्या किया आपने? सॉरी नानू माँ, सारे फूल बिखर गए। कोई बात नहीं, तुम अपना दिल छोटा मत करो। हम ये सारे फूल दूसरे गुलदान में महफूज कर लेंगे। ठीक है? कासिम, कासिम। जी तानी बेटा। हेलो मामा, आप कब आएंगे? हम लोग आज ही आ रहे हैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आई लव यू तानी। आई लव यू टू। जल्दी से डॉक्टर तारक को ओटी में भेजें। डॉक्टर तारक तो अभी तक आए नहीं। चले, आप उन्हें फ़ोन कर लीजिए। तारा जी, आपका फ़ोन। थैंक यू, मैं तो भूल ही गई थी। तुम चल रही हो ना आज मेरे साथ? नहीं, आज मैं घर पे रुकूंगी। ओके।
हेलो, व्हाट? ओह नो, मैं अभी पहुंच रही हूँ। ओके, क्या हुआ? वापस आके बताती हूँ, अभी तो मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। ओके। डॉक्टर, किरण अब कैसी है? आप जल्दी से ओ पॉजिटिव ब्लड का इंतज़ाम करें, फ़ौरन। डॉक्टर, किरण को कुछ होगा तो नहीं? हौसला रखें आप, सब ठीक हो जाएगा। ये आंखें तुम्हारे अलावा कुछ देखने नहीं चाहती। तुम्हें पुकारा और तुम मेरे सामने हो। ये रोमांटिक सीन हम बाद में ना करें। ये कभी कभी ये सोचकर मुझे डर भी लगता है। डरती हूँ कहीं हम लोगों के प्यार को किसी की नजर ना लग जाए। हमारे प्यार को कभी किसी की नजर नहीं लग सकती। मेरा तो जी चाह रहा है कि मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूं। शादी दोबारा, और वो भी आपसे। निहाल, किरण की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। आई एम सॉरी, पर हम दोनों में से सिर्फ किसी एक को बचा सकते हैं।
डॉक्टर प्लीज किरण को बचा लीजिए। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, ओके? किरण कैसी? निहाल, तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है। डॉक्टर किरण कैसी है? हम उसे नहीं बचा सके। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, वरना मैं पापा को बुला लूंगा। तानी पापा कुछ खा लें, वरना आप बीमार पड़ जाएंगे, फिर सर से हमें डांट पड़ेगी। ठीक है, आप पहले मेरी मामा को बुलाएं, फिर मैं ये दूध पीऊंगा। मामा, 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 मामा। मामा,
मैं जानती हूँ तुम रात भर सो नहीं सकते। ये जिंदगी है और जिंदगी के हादसात पर किसी का बस नहीं चलता थी। कौन जानता था ये सब कुछ इतना अचानक हो जाएगा। बहुत प्यारी थी वो, और उसके दिल की तो बात ही क्या, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझती थी। उसकी मौत का यकीन नहीं आता मुझे। लगता है वो यहीं कहीं है, जिंदा है। जितना वक्त मैंने उसके साथ गुजारा वो तो बहुत कम था। तो सोचो दीप, उन लोगों का क्या हाल होगा जो उसके बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकते। दूसरों का दर्द बांटने वाली अपनों को इतना बड़ा दर्द देकर चली जाएगी। मैं जानती हूँ तारा भी, मैं ये दर्द महसूस कर चुकी हूँ। क्यों तारा भी, आखिर क्यों क्यों जिंदगी हमें हर बार एक नए मोड़ पे ला खड़ा करती है? क्या बात है, आज आपको मुझ पे बड़ा प्यार आ रहा है। और वो जो हर रोज आपसे प्यार करता हूँ उसके। बस फिर शुरू हो गई। कभी तो कोई मौका हाथ से जाने दिया कर, अच्छा होता। किरण अगर मैं मर भी रहा ना तो निहाल प्लीज, इस तरह की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो यू लव मी। बट आई नो यू डोंट लव मी। व्हाट? हाँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बल्कि बहुत प्यार करते। सो मीन। आ जाओ। सर वो तानी बाबा कुछ खा भी नहीं रहे, बहुत जिद कर रहे हैं। क्यों? किरण को बोला ना कि जी वो तुम जाओ। तानी, पापा, मम्मा घर कब आएंगी? मम्मा ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो घर आएंगी, लेकिन अब उनको छोड़ के आ गए। मम्मा ने तानी से झूठ नहीं बोला था। वो तो अपने तानी के पास आना चाह रही थी, लेकिन वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो आपके सामने नहीं है, आपके पास नहीं है, लेकिन हमेशा आपके साथ रहेंगे। अगर ऐसे आपने खाना पीना छोड़ दिया, स्कूल नहीं जाएंगे, तो फिर आपकी मम्मा को बहुत तकलीफ होगी। और आप तो अपनी मामा के बहुत बहादुर बेटे हैं। मामा ने आपको एक बेबी दिया ना, ताकि तानी उसके साथ खेल सके। अगर इस तरह आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो आप उसके साथ कैसे खेलोगे? पापा, अगर मैं छोटी बेबी के साथ खेलूंगा तो क्या मम्मा खुश हो जाएंगी? ठीक है, अगर आप उनसे कहेगा कि वो जल्दी वापस आ जाए। मुझे मम्मा के बगैर अच्छा नहीं लगता।
यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कह दिया ना, मुझे भूख नहीं है। खाना खा लीजिए। दिल के आगे पेट को क्यों सजा देती है? मैंने किसी को क्या सजा देनी? खाना तो वो खाते हैं जिन्हें जीना होता है। जब कोई जीना ही नहीं चाहे तो? अगर किरण कहती तब भी आप नहीं खाते? बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूं, यह मानना बहुत मुश्किल है कि किरण अब हमारे बीच में नहीं है। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अगर आपकी हिम्मत टूट गई तो हम सब बिखर जाएंगे। क्या गुनाह है इस बच्ची का, जिसने अभी तक अपनी मां की गोद महसूस नहीं की? क्या गुनाह है तानी का, जो अभी तक ये आस लगाए बैठा, ये उम्मीद लगाए बैठा कि उसकी मां आएगी और उसे अपने हाथों से खाना खिलाएगी? क्या करूं? बोलो, क्या करूं? क्या तुम भुला सके हो? ये सब भुला सकते हो? नहीं निहाल, नहीं। ये सब इतना आसान नहीं। इन मासूम बच्चों का दुख सहा नहीं जाता। अरे अरे, मौत आनी थी तो मुझे आ जाती। मेरी मासूम बच्ची ने क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था? उसके ना होने के एहसास से ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। कैसे जियोगे, कैसे जियोगे उसकी यादों के सहारे? मैं तुम्हें यूं ही अपने सामने देखना चाहता हूं। मुझे रोज रोज देखकर बोर नहीं हो जाते? आपका कभी दिल नहीं करता मेरी नजर से आपको कोई और दिखे? नहीं, और अगर किसी ने इस नजर से देखा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी यकीन के साथ तो कहती हूँ कि हम लोगों के रिश्ते में ना कोई बंदिश है, ना ही कोई बात। मैं आपको आज़ाद देखना चाहती हूँ। आप ही ने मुझे कहा था ना, इस रिश्ते में सिर्फ प्यार है जिसने हमें एक दूसरे के करीब रखा। तो फिर मुझे डर किस बात का?
मुझे अपने करीब लाने के लिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। किरण सिर्फ और सिर्फ निहाल की है। किरण सिर्फ और सिर्फ निहाल की है। जीना नहीं चाहते तो मत जियो। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो रोज मरते हैं, कोई जहर पीकर, कोई नब्ज काटकर, कोई नींद की गोलियां खाकर। लेकिन निहाल, एक बार ये जरूर सोच लेना कि जो औरत इस दुनिया में नहीं रही वो तुम्हारी बीवी थी, और वो जो रिश्ते पीछे छोड़ गई है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर कि तुम उनका ख्याल रखोगे। तुम उनके साथ बुरा सलूक नहीं कर सकते निहाल। और जो तकदीर ने मेरे साथ बुरा किया उसका क्या? तकदीर से तुम अकेले नहीं लड़ रहे निहाल। तुम ही कहा करते थे ना कि जिंदगी किसी एक हादसे पर नहीं रुक जाती, तो फिर आज तुम क्यों हार मान गए? दीप, मैं एक हारा हुआ इंसान। किरण मेरा प्यार थी, मेरी जीत थी, मेरा जुनून था। आज जब वही मेरे साथ नहीं है तो फिर मैं दूसरों की खुशियों का क्यों ख्याल रखूं? हाँ, यू आर अ बिग लायर। मुझे हालात से लड़ना सिखाया, हिम्मत और हौसले की बड़ी बड़ी बातें की, झूठ अपना बनकर मेरे दुख अपनाए, झूठ, सब झूठ। सच तो यह है नेहा, मैंने तुम्हारे अंदर एक ताकत को महसूस किया था। तुम तो बहुत ही बुज़दिल इंसान निकले। तुमसे अच्छी तो मैं हूं। कम से कम मुझ में जिंदगी की हकीकतों का अंजाम देखने की हिम्मत तो है। तुम में तो वो भी नहीं है निहाल। दीप, निहाल के बारे में सोच रही हूँ। जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं निहाल को जानती हूँ, वो इतनी छोटी छोटी बातों पर दिल खराब नहीं करता। फिर भी तारक, गलती तो हुई है ना मुझसे। मैंने गुस्से में उसे न जाने क्या क्या कह दिया। वो पहले से टूटा हुआ है। उसके दुख बांटने की बजाय मैंने उसे... तुमने कुछ गलत नहीं किया दीप। और जहाँ तक निहाल की बात है, वो भी ठीक है। किसी अपने को खोकर जीना बहुत मुश्किल होता है, और इस मुश्किल वक्त में अगर कोई दोस्त बन के उसका साथ दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। उसे समझाओ, जो बच्चे माँ की ममता से महरूम हो चुके हैं, कम से कम उन्हें बाप की शफकत से महरूम तो ना करें। आप नहीं जानती तारक, काश आपने उसे देखा होता। वो पहले जैसा निहाल नहीं रहा। मुस्कुराहट तो जैसे उसके चेहरे से गुम हो गई है। उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, और मैं चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। कितनी बेबस हो गई हूं मैं। ऐसा तुम सोचती हो थी। वक्त बहुत बड़ा मरहम है, और देखना आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाए। तुम ही कहा करते थे ना कि जिंदगी किसी एक हादसे पर नहीं रुक जाती, तो फिर आज तुम क्यों हार मान गए?
मुझे हालात से लड़ना सिखाया, हिम्मत और हौसले की बड़ी बड़ी बातें की, झूठ अपना बनकर मेरे दुख अपनाए, झूठ, सब झूठ। सच तो यह है नेहा, मैंने तुम्हारे अंदर एक ताकत को महसूस किया था। तुम तो बहुत ही बुज़दिल इंसान निकले। तुमसे अच्छी तो मैं, कम से कम मुझ में जिंदगी की हकीकतों का अंजाम देखने की हिम्मत तो है। तुम में तो वो भी नहीं है नेहा।